नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान सेवा। किसान भाई, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में लगने वाली बीमारी के बारे में। मिर्च की फसल में लगने वाली बीमारी जो होती है, सबसे पहले नंबर पे आती है उट्ठा रोग और दूसरे नंबर पे आती है डाई बैक यानी कि उल्टा सूखा रोग। तीसरे नंबर पे आता है आर्द्र गलन और जड़ गलन और चौथे नंबर पे आता है फंगस की बीमारी और पांचवें नंबर पे आता है थ्रिप्स रोग। इन सारे रोग के बारे में मैं आज आपको अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च की नर्सरी की। जब तैयारी करते हैं, जब हम मिर्च की नर्सरी डालते हैं तो उस समय हमें मिर्च की नर्सरी डालते समय एक दवा आती है जिसका नाम होता है कार्बेंडाजिम। उसे आपको लेना है। आप जहाँ भी मिर्च की नर्सरी डाल रहे हैं उस मिट्टी के अंदर आपको उस पाउडर फॉर्म दवा को अच्छे से मिला देना है। फिर आप उसके अंदर मिर्च की बीज डाल करके अच्छे से जो है उसकी नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार होने तक उसमें किसी भी तरह का ये बीमारियां देखने को नहीं मिलता है जो मैंने बताया है इस वीडियो में। ये सारी बीमारियां तभी लगती हैं जब आप बीज को डाल देते हैं, तो ये सारी बीमारियां उसमें देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं हम खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाई, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको रिजेंट अल्ट्रा बायर के नाम से एक दवा आती है जो काफी अच्छा रहता है। अंतःप्रवाही जो फंगस होते हैं मिट्टी के अंदर उसे वो मार देता है। और फिर जब हम बाअप्रवाही फंगस का उपयोग करते हैं तो जो हमारे मिर्च के अंदर जो फंगस की बीमारियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। यहाँ पे जो किसान होते हैं वो गलती क्या कर देते हैं कि वो मिट्टी को जो है मिट्टी जनित बीमारियों से उसे पहले से उपचार नहीं करते हैं, फिर उसके बाद उसमें मिर्च की रोपाई कर देते हैं। तो आपको जो मैंने बताया रिजेंट अल्ट्रा बायर का, उसे आप डाल करके फिर आप मिर्च की रोपाई करें। जब आप मिर्च की रोपाई करते हैं तो उस समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप मिर्च को उखाड़ करके जब मिर्च की नर्सरी को आप लगाते हैं तो आप उसे कार्बेंडाजिम नामक या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा के अंदर आपको 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के अंदर आपको मिला करके अच्छे से घोल बना लेना है। उसके बाद आपको जो है मिर्च को उसकी जो जड़ है उसको मिर्च पानी के अंदर डुबो देना है ताकि अच्छे से जो है पौधा भीग जाए। उसके बाद आप मिर्च की फसल अपने खेत में रोपाई करें। तो जो ये बीमारियां हैं ये देखने को बहुत कम मिलती हैं। आपको जब आपका मिर्च 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाए तो आपको सबसे पहले स्प्रे करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। फिर उसके बाद आपको करना है कार्बेंडाजिम नामक दवा का। जो मैं दवा बता रहा हूँ इसका 15-15 दिन के अंतराल में डालना रहता है, क्योंकि एक ही फंगिसाइड का इस्तेमाल करने से बार बार पौधे में एक ही दवा का बार बार उपयोग नहीं किया जाता है और जो दवा होती है फंगिसाइड से बदल के स्प्रे करना चाहिए। बहुत सी ऐसी दवाएं आती हैं फंगिसाइड जो आप डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने जो तरीका बताया है, जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय अगर आप रिजेंट अल्ट्रा बायर का डाल देते हैं तो जो ये फंगस है अंतःप्रवाही मिट्टी के अंदर का जो फंगस है वो समाप्त हो जाता है। और आप अगर जैविक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा नामक एक दवा आती है जिससे आपको मिर्च की फसल लगाने से पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आपको उसको डाल देना है ट्राइकोडर्मा। उसके साथ आप किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग न करें। आपको 25 किलो कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद लेना है। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा वीरिडी के नाम से आता है दवा। उसे 8 से 10 दिन के लिए उसे अच्छे से जो कंपोस्ट की खाद के अंदर मिला करके 8 से 10 दिन के लिए उसे छायादार स्थान पे उसमें नमी भरपूर होना चाहिए। उसके बाद आप उसे ढक दें। उसके बाद जब आप लास्ट जुताई कराते हैं, खेत की जुताई कराते हैं, तो उसमें आप उसको डाल दें। जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते समय ज़्यादा जल भराव नहीं हो, कहीं ज़्यादा जल भराव होता है तो कहीं कम जल भराव होता है। इससे जो है पौधा में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ज़्यादा पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए, खेत जो है समतल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी भरता है तो इससे भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। आप जब भी सिंचाई करते हैं तो रिजेंट अल्ट्रा बायर का जो आता है, जब आप खेत के अंदर सिंचाई करते हैं तो आप रिजेंट अल्ट्रा को 1-1 ग्राम पौधे के पास डाल दें या फिर आप छिड़काव विधि से खाद के साथ यूरिया खाद के साथ मिला करके पूरे खेत में डाल दें तो अच्छा रहता है। क्योंकि उस समय जब आप सिंचाई करते हैं तो दवा घुल के जड़ तक पहुंच जाता है, फिर ये एक तरह से अच्छा काम कर देता है। अब हम बात करेंगे मिर्च के फसल के अंदर थ्रिप्स रोग लगता है। इसका नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर थ्रिप्स रोग लग जाता है, अगर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो जो है पौधा जो है सिकुड़ जाता है, ऊपर से पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं और इसका पौधा जो है विकास नहीं करता है, ना तो फल लेता है ना तो फूल लेता है। तो इससे बचने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।